Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP Board, BSc and all other competitive exams. हमारा केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 चल रही थी। केमिस्ट्री रिवीजन्स क्लास 12 चल रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन। हम लोग ने किसके ऊपर पढ़ रहे थे? रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हमारा शुरू हो रहा है क्लास 12 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने टॉल्यूइन पढ़ा है, क्लोरोबेंजीन पढ़ा है, नाइट्रोबेंजीन पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इससे पहले हमने पढ़ा था क्लोरोबेंजीन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लोरोबेंजीन होता क्या है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती हैं, इनकी अन्य विधियाँ क्या होती हैं और इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हमने इसके बाद नाइट्रोबेंजीन पढ़ा था। तो नाइट्रोबेंजीन होता क्या है, नाइट्रोबेंजीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, अन्य विधियाँ क्या हैं और इसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो आज हम शुरू करेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे प्रयोगशाला विधि, तो आज वैसे ही हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो आज हमारा टॉपिक है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाएंगे। तो हम बना के तैयार करेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये होती है हमारी बेंजीन। इसके ऊपर क्या होता है, SO3H लगा देते हैं, बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। या इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है अथवा इसका फार्मूला होता है C6H5 और SO3H। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो C6H5SO3H ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसे हम उतार लेंगे। उतारने के बाद हमारा शुरू क्या होएगा, हमारा शुरू होएगा प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में हम लिखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है। तो हमारा लिखा है, क्या लिखा है, प्रयोगशाला में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोला? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन के सल्फोनीकरण के द्वारा बनाते हैं। क्या बोला हमने? प्रयोगशाला में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन के सल्फोनीकरण के द्वारा बनाते हैं। तो जो बात हमने लिखी है वो यहाँ पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने क्या बात बोली है, प्रयोगशाला में बेंजीन के सल्फोनीकरण। तो बेंजीन के सल्फोनीकरण, तो हमने क्या किया, ये हमारी क्या है, ये हमारी बेंजीन है। ये हमारी क्या है, बेंजीन है। तो लिखा है बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन के तो बेंजीन ही गया। तो इस पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। इसके ऊपर क्या होता है, जितने कोने होते हैं उतने हाइड्रोजन और उतने कार्बन उपस्थित होते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसकी क्रिया कराएंगे बेंजीन के सल्फोनीकरण के द्वारा। तो सल्फोनीकरण क्या होता है, तो सल्फोनीकरण होएगा किसकी उपस्थिति की क्रिया, सधूम H2SO4 की उपस्थिति में। तो भैया इसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, सधूम H2SO4
4 की क्या करेंगे, उपस्थिति करेंगे। अब इनकी उपस्थिति होगी तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन और SO3H और बचेगा एक O और 2H, जितना O बचेगा उतना पानी। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे यहाँ पर SO3H। तो यहाँ पर हमारा बनके तैयार होएगा, क्या बनके तैयार होएगा, SO3H। ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पर 4 O थे, यहाँ पर 4 O थे, एक O निकल जाएगा, बचेगा 3 O, तो एक O बचा और 2 पानी बचे, ये H यूज हो गया और बचा 2H, एक O, तो बन गया हमारा पानी, निकल गया हमारा पानी। तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसे हम उतारेंगे प्रयोगशाला विधि को कि प्रयोगशाला में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन के सल्फोनीकरण के द्वारा बनाते हैं तथा यह क्रिया सधूम H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती है, सधूम H2SO4 की उपस्थिति में होती है। अब करेंगे हम रासायनिक गुण, क्या करेंगे हम, रासायनिक गुण। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण को। तो हेडिंग डालेंगे हम रासायनिक गुण, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम, डालेंगे हेडिंग रासायनिक गुण। तो डालेंगे रासायनिक और गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, किसकी, हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की। तो क्या होता है, ये मेटा निर्देशक समूह है, तो लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, अम्ल में SO3H समूह मेटा निर्देशक समूह है। तो इसमें कौन सा समूह है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में SO3H समूह मेटा सल्फोनिक। इसका मतलब है कुछ भी रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा मेटा पर जुड़ेगा, इसका मतलब है मेटा पर जुड़ेगा। जैसे लिखेंगे जैसे, अब जैसे कैसे मेटा पर जुड़ेगा, तो लिखेंगे जैसे, जैसे हमने क्या किया, हमने एक बेंजीन रिंग ली, यहाँ पर लिया बेंजीन, तो ये हमारी बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है, तो ये हमारी बेंजीन है और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो मेटा पर, मेटा पर मतलब ये है आर्थो मेटा और पेरा, तो यानी मेटा पर लगेगा। तो मेटा पर क्या होगा, जिससे हमने क्लोरीन से क्रिया कराए तो क्लोरीन, मेटा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। या क्या किया, ये SO3H और यहाँ पर जोड़ देंगे नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो सल्फोनिक अम्ल, तो मेटा समूह है, नाइट्रो ही गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी तरीके से हमारा SO3H और हमारा क्या होएगा SO3H, तो ये हो जाएगा हमारा मेटा सल्फोनिक अम्ल। तो ये हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, मेटा पर जुड़ते हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटा पर जुड़ते हैं। अब ये कहाँ पर जुड़ रहे हैं, ये सब मेटा पर जुड़ रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटा पर जुड़ रहे हैं।
ये सब क्या होते हैं, मेटा पर जुड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। पहला है हमारा, हेडिंग डालेंगे क्लोरीनीकरण। तो हमारी हेडिंग पड़ेगी क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण हेडिंग डालेंगे। और देखो क्लोरीनीकरण होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अंधेरे, क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अंधेरे में हैलोजन, क्या होता है, हैलोजन FeCl3 फेरस क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराने पर मेटाक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। देखेंगे कैसे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, तो हमने बोला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, तो बनाएंगे हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो क्या होएगा, ये हमारा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये है हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, किसकी, हैलोजन। हैलोजन का मतलब, हैलोजन होते क्या हैं, फिर कल बारात आई, ये होते हैं हैलोजन परमाणु। ये क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु। तो इसमें क्या करेंगे, फेरस क्लोराइड की उपस्थिति, क्लोरीनीकरण कराने पर अंधेरे में हैलोजन जोड़ेंगे। तो हैलोजन का मतलब है Cl2, क्या जुड़ गया, Cl2। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे Cl2। तो हमारा क्या जुड़ेगा, मेटा पर, तो हमारा जुड़ेगा मेटा पर, तो हम इसको जोड़ देंगे मेटा पर। और इसे जोड़ दिया हमने मेटा पर, किसको, क्लोरीन को। और यहाँ पर जुड़ गया हमारा Cl, और एक H यहाँ पर होता है, Cl तो निकल गया हमारा HCl। तो मेटाक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो ये बन गया मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो मेटाक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारा तैयार हो गया बेंजीन, मेटाक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसे हम उतार लेंगे आराम से। इसको उतारने के बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे नाइट्रीकरण। तो क्या हेडिंग डालेंगे, नाइट्रीकरण। तो हमारी ये हेडिंग है, तो इसमें डालेंगे हम नाइट्रीकरण। तो इसमें हम डालेंगे नाइट्रीकरण। किसका नाइट्रीकरण, तो हमने लिया, ये लिया, तो नाइट्रीकरण कराएंगे। तो भैया ये हमारा है बेंजीन, ये हमारी है बेंजीन, और ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। हमने क्या किया, रिएक्शन कराएंगे, किसकी, हम कराएंगे सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा बेंजीन, हमारा बनेगा, ये बन गया हमारा बेंजीन, और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। NO2 कहाँ पर जुड़ेगा, मेटा पर, ये जुड़ गया हमारा NO2। तो बेंजीन मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो ये बन गया, ये हो गया हमारा नाइट्रीकरण। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन करेंगे, और वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी सल्फोनीकरण। तो क्या होगी, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होता है, सदूम H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं हम क्रिया। तो सदूम H2SO4 की उपस्थिति में हम कराएंगे रिएक्शन, और यहाँ से हमने लिया एक बेंजीन रिंग, और यहाँ से हमने बनाया अपना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल S3H।
अब क्या होएगा, क्या होएगा भाई, रिएक्शन होएगी, किसकी उपस्थिति होएगी, सधूम सधूम H2SO4 इसकी होएगी क्रिया। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन होएगी तो यहाँ पर का SO3H जो है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर और एक निकाल देगा पानी। तो फिर हम करेंगे क्रिया, तो ये हमारी बनी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये हमारा बना और बन गया SO3H और यहाँ पर जुड़ेगा मेटा पर SO3H, ये दोनों मेटा पर जुड़ गया। इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम उतार लेंगे। तो मेटा सल्फोनिक अम्ल, तो ये हमारा सल्फोनिक अम्ल बनके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनके तैयार हुआ। तो उतारने के बाद हम ये उतारेंगे अपनी कॉपी में और लिखेंगे क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में OH समूह उपस्थित होता है। तो ये बात बोली हमने, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में OH समूह उपस्थित होता है। तो देखेंगे कैसे होता है उपस्थित। तो ये हमारी बेंजीन है, ये है बेंजीन। तो ये हमारा बन गया SO3H, ये हुआ एक H और यहाँ से A को निकाल लो तो हो गया OH और बचा क्या, OH निकाल लिया, अच्छा SO2 बचा। तो इसमें क्या होता है, एक OH समूह, तो लिखेंगे, देखो होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में OH समूह उपस्थित होता है तथा जिसमें यह ऐसी अभिक्रियाएं देता है जिसमें OH समूह विस्थापित हो जाता है। ऐसी क्रियाएं देगा जिसमें OH समूह विस्थापित हो जाएगा। तो एक ऐसी क्रियाएं देगा जिसमें OH समूह विस्थापित हो जाएगा। तो OH समूह विस्थापित हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। इसे उतारने के बाद हम तुरंत फिर रिएक्शन करेंगे। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, आएगी क्रिया NaCl। तो हमारी रिएक्शन होती है, छूट गया है, तो हमारी पहली रिएक्शन है PCl5 से क्रिया। तो हमारी है पहली रिएक्शन PCl5 से क्रिया। किसकी क्रिया, तो हमारी पहली क्रिया होगी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फार्मूला हमने क्या लिखा था, हमने फार्मूला लिखा था C6H5SO3H प्लस PCl5, ये करेगा रिएक्शन। तो इससे क्या होता है, OH समूह विस्थापित हो जाता है। तो OH समूह विस्थापित होएगा, आएगा Cl। OH समूह विस्थापित होएगा तो आएगा Cl। तो OH समूह विस्थापित करेंगे, आएगा Cl और क्या आएगा POCl3। तो जिस तरीके से हम एल्कोहल की कराते थे POCl3 HCl और जो बचा वो जोड़ देंगे तो निकलेगा क्या, C6H5SO2Cl। यहाँ से एक H और यहाँ से A को निकाल दिया, SO2Cl POCl3 और एक H और Cl बन गया HOCl, बच गया एक Cl। एथिल एल्कोहल से क्रिया, तो हमारा हम लिखेंगे क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसमें हम लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
तो लिखेंगे C6H5SO3H प्लस एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। हम OH को आगे ले आएंगे, OH C2H5 और यहाँ पर ले आएंगे OH C2H5। होएगा क्या? यहाँ पर होएगा H और OH को निकालेंगे पानी, अम्ल प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस पानी। तो हम पहले निकालेंगे यहाँ से पानी को बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पानी। तो इस पानी को करेंगे बाहर, तो लिख दिया हमने H2O, बाहर हो गया। बचा क्या? जो बचा उसे जोड़ देंगे, C6H5SO3। इधर बचा क्या? इधर बचा C2H5, तो C2H5। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी? NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। तो ये हमारी होगी NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। तो ये होगी NaOH से क्रिया। लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो हम इससे करेंगे क्रिया। किसकी करेंगे? हम करेंगे C6H5SO3H और किसकी करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, तो NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे क्रिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे क्रिया, तो OH और एक H ये बन जाएगा हमारा H2O और बन जाएगा लवण। तो अम्ल का बनेगा SO3Na, SO3Na, ये हमारा बन के आ जाएगा लवण। तो अब क्या करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का लवण बन के तैयार हुआ है। अब हमारी हेडिंग पड़ेगी लवणों की क्रियाएं। किसके लवणों की क्रिया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के लवणों की क्रियाएं। तो हम लिखेंगे क्या? हम हेडिंग डालेंगे लवणों की क्रियाएं, इसी में डालेंगे लवणों की क्रियाएं। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के लवण, क्या बोला हमने? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के लवण कुछ ऐसी अभिक्रियाएं देते हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं देते हैं जिसमें SO3Na समूह के स्थान पर कोई दूसरा समूह आ जाता है। क्या बोला? जैसे 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 कैसे आ जाता है? तो हमने लिया C6H5SO3H, पूरा हट जाएगा, पूरा हट जाएगा NaCN, NaCN। तो CN आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो C6H5 ये आ जाएगा साइनोबेंजीन और बचेगा क्या? SO3HNA, तो Na2SO3। Na 2 है तो 2 से गुणा कर दो, भाई 2 से गुणा कर दो, कर दीजिए। अब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा CN2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई। सॉरी, C6H5CN और बचेगा क्या? Na2SO3, ये बनेगा। तो इसकी क्रिया क्या करते हैं? इसकी क्रिया देखते हैं। यहाँ देखो दिया है NaCN से क्रिया, NaCN से क्रिया, सोडियम साइनाइड से क्रिया। तो लिखेंगे C6H5SO3H प्लस NaCN प्लस C6H5CN, ये पूरा विस्थापित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पूरा विस्थापित हो जाएगा। तो हमारा क्या है? तो हमारा था क्या? हमारा था N,
यहाँ पर था हमारा N, तो यहाँ पर था SO3Na, तो Na बन गया Na2 और SO3 बन गया SO3। इसी तरीके से क्रिया होगी सोडामाइड से क्रिया, तो सोडामाइड से क्रिया, तो हमारी क्या होगी, सोडामाइड से क्रिया होगी। तो सोडामाइड से क्रिया क्या होगी, लिखेंगे C6H5SO3Na, सोडामाइड NaNH2, तो सोडामाइड है। इसकी क्रिया करेंगे तो आएगा क्या, C6H5NH2, एनिलीन बनेगा, NH2 बचा क्या, Na बन गया Na2 SO3 बचा तो SO3, Na2SO3 बन गया, Na2SO3 बन गया, उतार लेंगे इसे। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, NaOH से क्रिया, तो NaOH से क्रिया है तो लिखेंगे C6H5SO3Na प्लस NaOH, तो Na और Na2 बन जाएगा, तो लिखेंगे C6H5 और OH गया तो ये बन गया, ये जाएगा इसके साथ तो बन जाएगा फिनॉल, OH पूरा हटा दो तो बनेगा Na2SO3। इसी तरीके से हम लिखेंगे रिएक्शन पोटेशियम मरकेप्टन से क्रिया, तो हेडिंग डालेंगे पोटेशियम मरकेप्टन से क्रिया, तो लिखेंगे पोटेशियम मरकेप्टन से क्रिया, तो पोटेशियम मरकेप्टन का फार्मूला क्या होता है, KSH, तो C6H5SO3 K ले लो या N, पोटेशियम ले रहे हैं तो K ले लेंगे, और KSH तो क्या होता है, SH जुड़ जाएगा यहाँ पर आएगी तो बनाएगा C6H5SH और K बन गया K2 जिस तरीके से Na2 बनना था SO3 तो SO3, ये बन गया। हेडिंग डालेंगे सोडियम फॉर्मेट से क्रिया, तो हेडिंग डालेंगे सोडियम फॉर्मेट से क्रिया, तो हमारी हेडिंग है सोडियम फॉर्मेट से क्रिया, तो सोडियम फॉर्मेट से क्रिया, तो इसमें क्या करेंगे, ये रिएक्शन को करेंगे हम, तो C6H5SO3H प्लस सोडियम फॉर्मेट HCOONA क्या होएगा, अब बनेगा क्या, C6H5HCOOH, तो बनाएंगे C6H5COOH और तुम्हारा बन गया Na और Na, ये क्या था हमारा, लवण था, तो लवण की क्रिया करा रहे थे, तो लवण था हमारा Na, तो Na और Na बन गया Na2 और SO3 और बन गया SO3, तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड, तो ये हमारा बनके तैयार हुआ है बेंजोइक एसिड। थैंक यू फॉर watching this video, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।